मे आई कम सर? आइए आइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह हुआ। मैं दरभंगा ज़िला से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा 2007 में उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने एनआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हूँ। फिर मैंने उड़ीसा में वेदांता लिमिटेड में 4 साल असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया है। उसके बाद विगत कुछ वर्षों से सर मैं लोक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। आप दरभंगा से और एनआईटी पटना की। सर एनआईटी मैम। पटना के पास दरभंगा हाउस भी है यस मैम। पटना में। यस मैम। ये मुझे बताइए कि ये दरभंगा हाउस किसने बनवाया था, पटना वाला? दरभंगा महाराज ने बनवाया था मैम। यस उनका मैम। कुछ नाम? कि सिर्फ दरभंगा महाराज ही है उनका नाम? और कामेश्वर सिंह। हाँ भाई। मैं देख रही हूँ कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी है और लीडरशिप क्वालिटी भी है, ऐसे आपने मैनेजर काम किया है। यस मैम। तो मुझे बताइए आप लीडर्स में क्या क्या क्वालिटी ढूंढते हैं? सबको साथ लेके चलने का क्षमता हो, टीम के लोगों का बात सुने। अगर हम अपने टीम के सदस्यों का बात सुनेंगे, अगर कोई भी मुद्दा है, अगर उस पर सबसे विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपकी कंपनी करती क्या थी, किस चीज़ से रिलेटेड? एल्यूमिनियम बनाती थी मैम। एल्यूमिनियम। यस मैम। ये देखा गया है कि एक कोर सेक्टर है यस मैम। जिसमें स्टील भी। यस मैम। इसके अलावा क्या क्या है, आप बता सकते हैं? एग्जैक्टली पूरा तो याद नहीं मैम, लेकिन जैसे कोल हुआ, सीमेंट हुआ, पावर प्लांट हुआ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ, तो ये सब कोर सेक्टर में आता है टोटल। इंडस्ट्री मतलब फर्टिलाइजर में। यस मैम। ये मुझे बताइए कि क्या कारण है ये सबको कोर में रखने का? एक्चुअली मैम जो जितना भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली इन चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे लाइक अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री है तो वो सीमेंट इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसे कोर कहा जाता है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री जो है इस पर डिपेंड करती है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं? यस मैम। ठीक है, मुझे बताइए कि सिंपल वर्ड में कि मशीन क्या होती है? मशीन मैम बेसिकली एक कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि मनुष्य के काम को आसान करे, जो हमारे फिजिकल वर्क को कम करे। तो क्या लीवर और पुली ये सभी मशीन है? यस मैम। तो अगर इन मशीनों को मुझे क्लासिफाई करना होगा तो आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? मैम एग्जैक्टली तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी मैम। एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए कि आप बीटेक किए हुए हैं और एनआईटी पटना से आप पढ़े हुए हैं, तो मुझे ये बात बताइए कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सॉरी मैम, डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जानता हूँ कि एक तो क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा डाटा सुरक्षा में भी इसका उपयोग है। बाकी मैम मैं डिटेल टेक्नोलॉजी में वर्किंग में इसका नहीं जान पा रहा हूँ मैम। अच्छा कोई बात नहीं, वर्किंग नहीं जान पा रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी आपने क्रिप्टो करेंसी की बात कही। यस मैम। और सुन रहे हैं कि आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। यस मैम। क्या दोनों समान चीज़ होती है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, या फिर दोनों डिफरेंट चीज़ है? नो मैम, दोनों अलग अलग चीज़ होगा, क्योंकि जो आरबीआई का डिजिटल करेंसी होगा उस पर हम आरबीआई के पास जा करके हम देयता का दावा कर सकते हैं, और जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी प्राधिकार के अधीन नहीं आता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें मैम। मुझे बताइए कि और भी कोई डिफरेंस है? बैकिंग का कुछ डिफरेंस होगा? बैकिंग, हाँ, मतलब जो डिजिटल करेंसी होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसको डेफिनेटली आरबीआई बैक करेगा। और ये सुनना था, ये मेन डिफरेंस है इसका। ज्ञान प्रकाश सर। ज्ञान प्रकाश, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एनआईटी पटना से पढ़े हैं और बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो हमारे यहाँ इतना अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर विद्यार्थी आए हो, फिर आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं ऐसी जगह से पढ़ने पढ़ने? सर एक्चुअली जाना तो प्रारंभ से ही लोक सेवाओं की तरफ चाहते थे सर, लेकिन हम लोग जिस परिवार से, जो ग्रामीण मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, वहाँ पे कई तरह की असुरक्षाएँ होती है। इसमें एक आर्थिक असुरक्षा का भाव प्रमुख है। तो यही सोच करके सर मैंने सोचा कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं, और उसके बाद सर मैंने कुछ साल सर्व भी किया है इंडस्ट्री को। और लोक सेवाओं में चयन सर काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो अगर किसी कारणवश हमारा चयन नहीं हो पाता है तो हम वापस से इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ लौट सकते हैं सर। आपने लगभग 4 वर्षों तक काम किया है प्राइवेट सेक्टर में सर वहाँ पर क्या दिक्कत आपको महसूस हो रहा है?
वहाँ पे सर, हाँ? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैं आपने 4 वर्षों तक काम किया है प्राइवेट सेक्टर में, लगातार काम किया है सर। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ऐसी छोड़ के आए हैं? नहीं सर, वहाँ से छोड़ के आने का रीज़न कोई समस्या नहीं था। वहाँ से छोड़ के आने का रीज़न ये था कि सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विस में जाना लोक था। सेवाओं की तरफ झुकाव था सर वही मेरा। मैं चाह रहा हूँ कि आप मतलब क्यों वेदांता में छोड़ रहे हैं काम, सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं? सर लोक सेवा में इसलिए आ रहे हैं कि सर, एक तो मुझे सर ऐसा जॉब चाहिए था कि जिसके माध्यम से मैं सर समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सकूं, कुछ योगदान डाल सकूं। दूसरा सर, मुझे इस तरह का जॉब पसंद था कि मैं नए नए लोगों से मिल सकूं, नए नए जगहों पे जा सकूं, वहाँ के संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में सीख सकूं। तो और थोड़ा सा सर ये था कि वहाँ पे एक रूटीन मैकेनिकल टाइप से जॉब था कि आपको प्रतिदिन जाना है, मशीन के साथ ही रहना है, मशीन के साथ ही बात करना है, मशीन के साथ ही डील करना है। तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं परेशान था या कोई और समस्या थी। बेसिकली रुचि ही था लोक सेवा की तरफ से, तो इसलिए मैं छोड़ के लोक सेवा की तैयारी ये किया। सही कहा ज्ञान प्रकाश की एक मैकेनिकल का जो जॉब है ये मशीन के साथ, मतलब इंसान मशीन के साथ कितना देर काम करेगा, कितना बात कर पाएगा? तो ये समझाइए ये जो मैकेनिकल का जहाँ जहाँ वर्क होता है उस वर्क प्लेस में ऐसा क्या किया जाए ताकि वर्क प्लेस जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, Sure. उनको कंफर्ट महसूस हो, क्योंकि मशीन के साथ वो कितना काम कर पाएगा? ये सर, सुविधाएं दिया जा सकता है, जैसे कि जो सॉफ्ट फ्लोर पे काम करना होता है वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट रूम बनाया जा सकता है। जैसे फर्नेसेज हैं, तो सर फर्नेसेज के आसपास टेम्परेचर बहुत रहता है, तो व्यवस्था ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं किया हुआ। इंडस्ट्री ये मेजर लेती है, जो हेल्थ और सेफ्टी का और फटीग मैनेजमेंट का जो मेजर है वो लेती है, लेकिन उसको और बेहतर किया जा सकता है कि जैसे वाटर अवेलेबिलिटी है, तो अगर कोई वर्कर है, लेबर है जो कि सॉफ्ट फ्लोर पे काम कर रहा है, या कोई शिफ्ट इंजीनियर है, सुपरवाइजर जो कि सॉफ्ट फ्लोर पे काम कर रहा है, तो उसे बार बार पानी पीने के लिए दूर न जाना पड़े, तो आसपास पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, रेस्ट रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर कूलिंग हो, क्योंकि सर टेम्परेचर वहाँ पे लगभग 800-900 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इस तरह का सर कर सकते हैं हम काम। चूँकि आप टेक्नोक्रेट हैं, सर जो सामान्य ग्रेजुएट का अपेक्षा आप किस तरीके से कुछ अलग तरीके से काम कर पाएंगे यस सर, मेरे विभाग में होने के बाद? यस सर। क्या अलग तरीके से कर पाएंगे आप? सर एक तो जो मुझे ऐसा लगता है कि सर समस्याओं को एक तो बेहतर एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं, जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसका इस्तेमाल करके। दूसरा सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो ऑटोमोबाइल के बारे में सर मुझे लगता है कि मुझे ठीक ठाक जानकारी है, जिसका प्रयोग मैं जो ESI है, ESI के रूप में मैं कर पाऊँगा। जैसे कि सर व्हीकल का सर्टिफिकेट ही चेक करना हो कि जो व्हीकल का फिजिकली जो फिटनेस है वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या व्हीकल में कोई अन्य इशू है, जैसे कि ब्लैक स्मोक दे रहा है, या व्हीकल का टायर में क्रैक है, या लीफ स्प्रिंग क्रैक है, तो ये इस सब तरह चेक करने के पावर आपके पास है या नहीं, MBI चेक के करने का पावर नहीं है सर, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिटनेस है कि नहीं। सर ये सर्टिफिकेट तो इशू करेंगे MBI, लेकिन सर जो वाहन सड़क पे चल रहे हैं और जो उसका प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, ऐसा भी देखा गया है कि जो वाहन का प्रमाण पत्र रहता है उसके अकॉर्डिंग फिटनेस नहीं रहता है, तो ये चीज़ तो सर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ESI के रूप में आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर किसी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किया गया सर और जो निर्धारित मात्रा में धुआं देना है उससे ज़्यादा दे रही है, सर तो आप ESI के रूप में उसको चेक कर सकते हैं। सर अब फिजिकली तो नहीं, उसके लिए तो सर इक्विपमेंट चाहिए होगा। अगर इक्विपमेंट रहेगा तभी हम चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली इतना धुआं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ज़्यादा दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा? सर्टिफिकेट उसके पास है कि नहीं, पोल्यूशन का क्या फिट है गाड़ी? उस पर सर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी सर। आप देखिए कि मेक इन इंडिया में सरकार का एक कार्यक्रम चलाया गया, तो उसमें एक शेर का फोटो है और भीतर में बहुत सारी मशीनें हैं, कभी ध्यान दिया उसको? मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया सर शेर का फोटो है और उसमें बहुत सारी मशीनें एक दूसरे से उसमें एक गियर तो सर दिखा है। हाँ, मान लीजिए घेर को, तो आखिर इस तरह क्यों लोगों वहाँ दिया गया है? शेर और उसके भीतर में मशीन का क्या तात्पर्य, सरकार क्या कहना चाह रही है उससे? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि शायद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सर ज़रूरी है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे मतलब स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। शायद इस सेंस में सर प्रयोग किया गया होगा। तो अब मशीनों की क्यों दिखाया गया? बहुत सारा कृषि को दिखाया जा सकता था, खेत को दिखाया जा सकता था, मशीन को दिखाने का क्या तात्पर्य? सर अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है तो बाकी सेक्टर भी ग्रो करेगा, सर्विस सेक्टर हो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, तो मुझे लगता है कि सर ये सोच के किया गया होगा।
एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कैसे ग्रो करेगा? मान लीजिए इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, बहुत जगह देश ऐसे है जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है ही नहीं वहाँ पर। तो सर वो रॉ मटेरियल तो सर आयात करते ही होंगे। जैसे उदाहरण के लिए सर कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको कच्चा माल तो सर कृषि क्षेत्र ही प्रोवाइड करेगा। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया वहाँ पर एग्रीकल्चर का भी हो। अगर नहीं हो रहा है तो आयात करेंगे, उसको इम्पोर्ट करेंगे। सर और आपकी हॉबी में क्या है? सर मेरी हॉबी है सर कविता लेखन। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मशीनों से खेलते हैं, मशीनों से बात करते हैं, तो ये फिर कविता से कहाँ से बात कर रहे हैं? सर ये एक्चुअली 9th क्लास में जब थे तो हमारे एक सर थे श्री कपिल देव बाबू, तो उनका जो साहित्य पढ़ाने का तरीका था उसी समय सर हम थोड़ा साहित्य की तरफ झुके। हिंदी पोएट्री में लिखते हैं तो किस तरह का कविता? कुछ सर सामान्यतः प्रेम, सौंदर्य या फिर कभी कभी कुछ सामाजिक। सौंदर्य से क्या तात्पर्य है आपकी कविता में? सर सौंदर्य से तात्पर्य है कि जो बेसिकली प्रेम ही है सर। सौंदर्य से तात्पर्य मतलब कि जो भौतिक सौंदर्य है। ये तो बहुत अधूरा आंसर हो गया। सौंदर्य तो बहुत अपने आप में व्यापक हाँ, है। व्यापक अर्थ है सर। मतलब किसी महिला या पुरुष के सौंदर्य से अगर तात्पर्य रखते हैं तो बहुत भौतिक हो गया सर। क्योंकि प्रकृति में अनंत सौंदर्य है। सर प्रकृति का हर समय सौंदर्य हुआ सौंदर्य, सर। हर जगह सौंदर्य है। Yes, सर कर्म का सौंदर्य हुआ, आप बोलिए। कर्म का सौंदर्य हुआ सर। और अगर हम बात करें कि जो आधुनिक कवि हैं बहुत सारे, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत हैं, तो उनके यहाँ सौंदर्य का मतलब प्रकृति है। उसी प्रकार सर अगर नागार्जुन की बात करें तो उनके कुछ यहाँ छोड़ दीजिए, उन्होंने कम आपका हमने पूछा कि सौंदर्य से क्या तात्पर्य है, तो आपने कहा भौतिक तात्पर्य। इसका मतलब कि सिर्फ लड़का या लड़की की सुंदरता? फिलहाल तो सर मैं ये लिख रहा हूँ ये कविता का सही अर्थ नहीं होता सर। कविता अपने आप में एक व्यापक अर्थ ली होती है सर। वो जन कल्याण से संबंधित। सर। आचार्य शुक्ल को आपने पढ़ा है? रामचंद्र शुक्ल नाम सुना हूँ सर। पहले उन्हें पढ़िए, उसके बाद कविता लिखिए। सर रस का आनंदीकरण क्या होता है, सर। हिंदी साहित्य के अच्छे अच्छे स्टूडेंट को पढ़िए तब कविता लिखिए। सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थैंक यू सर। ठीक है, सब कुछ ठीक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से बाकी सब ठीक है, लोग ठीक है, बोलने का तरीका ठीक है। और ये सब कविता वाला लास्ट में आपके आसपास घबरा गए सर अभी मत बोलिए। एक्चुअली हम ये सोच नहीं पा रहे थे सर। एक्चुअली हम बोल रहे थे कि मतलब मैसेज भी है उसमें, हम कविता बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन सर हम सोचे कि बीच में इंटरफेयर क्यों करें। नहीं हम तो इसलिए हाँ ठीक है, नहीं पूछा गया तो, लेकिन कविता का महत्व सर ये हम गलत बोले। सौंदर्य, सौंदर्य फिजिकल नहीं होता है, अनंत सौंदर्य की संभावना। आपका इंटरव्यू कब है? मैम 14 को। 14 को। मतलब परसों ही आपका इंटरव्यू? यस मैम। चलिए, आपकी वैसे तैयारी अच्छी है। हाँ ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इतना गहराई तक नहीं जाएगा।